guys, welcome back to another funny memes. तो let's see. भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार। तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई जब मैं छोटा था तो ये ट्रिक मुझे नहीं पता था, तो ये आज रील मेरे फीड में आई, ये तो गलत हुआ ना। नहीं मैं क्या बोलूं, मैं रोऊं या हंसूं। बता रहा हूँ उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है। तुम्हारे 9 घंटे के टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 9 साल गुजर गए, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था भाई। इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाकरा का बूम बूम देख लेता। भाई 9 का बेजोड़ गर्मी का सही तोड़ भाई, मेरे को यही लगा। बेजोड़ गर्मी पड़ रही भाई, आप लोग समझ सकते हैं मैं कितनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी नहीं है भाई। अगला मीम्स देखते हैं। हमारी क्लास के कुछ बच्चों को जने क्या चुल मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके ऐसे मेरे साथ तो होते थे कुछ बच्चे की फोन लेके आने के पता नहीं क्या चुल, जो कि इंटरफेल भी अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा जाके टीचर से बोल ही दे रहा कि सर ये फोन लेके आइए, इनके गान में डंडा खुसेर हो, लेकिन चुल मची रहती है। में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं। उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की। पता है, जो ये सब में... देख के ना जैसे लग रहा है कि मैं अभी जब 12th क्लास में 6th to 12th में था, तो ऐसे ही कुछ सीन होते थे, इसलिए आज मैंने ऐसा मीम्स लेके आया। बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम में मूतने से ज्यादा लंबी लाइन बाल जमाने के लिए लगी होती थी। और तुम गौर से देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल लेकर के अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर 2 उंगली फंसा रहे और फिर बाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो क्या करता था, ठंडी में वैसलीन लेके जाता था, सच बता रहा हूँ। लेकिन लड़कियां देख लेती भाई, ये वैसलीन लेके आया लड़की, मतलब मेरे को कुछ भी बोल दे रहे हैं ये लोग, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि केयर है, कोई लड़की पट जाए भाई। और बाहर निकलते से सारे टीचरों ने घेर रखा है इनको, क्योंकि इतने जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके पास है फोन, जल्दी से बता दो। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे। किसी से भी पूछ, मैम इसके पास ही है फोन, हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हो, पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे पूछ रहे कि बताओ बेटा क्यों लाए तुम स्कूल में फोन। मैम वो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में? हाँ, हमारी क्लास स्कूल में पढ़ाई हो रही, फिर भी यूट्यूब से चुल मची पढ़ने के लिए। अगला देखते हैं। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू, कैसे लगाइए? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। ऐसे मेरे घर में होता है कि गाड़ी आते ही पता चल रहा है पापा आ रहे हैं। भाई हम लोग पता है, अगर फोन में घुसे हुए ना तो बाहर भाग के बैठ सकते हैं। हाँ पापा क्या हुआ, क्या लेके आए, ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करना है ना, कि जैसे कि लगता है कि हमने फोन देखा ही नहीं है, हमने कुछ ज्यादा काम करके आया हमने। लेकिन मम्मी तुरंत बता देती भाई। पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा, उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा पे। मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटिंग करने लगा। पता ये चीज मेरे साथ हुआ है। मैं छोटा फोन लेके छत पे चला जाता फ्रेंड लोग से बात करने, तो पीछे से कोई सुनता था कि ऐसे लगता मैं अकेले में बात करता था, तो घर वाले बोलते थे ये लड़की से जरूर बात करता होगा। तो फेवरेट कलर ब्लू, जबकि मेरे से कोई लड़की पट्टी नहीं भाई। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे, आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या करा तूने अभी? यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। हमारे टाइम भी यही होता था, हम लोग कभी प्लग निकाल रहे, कभी पंखे का ना ये जो पंखुड़ी नहीं होती उसे ही टेढ़ा कर देते थे, लटक के बेंच तोड़ देते थे भाई। लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने।
प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके अच्छा पैर एक पड़े। चीज होता है ना कि फीस भरने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि भाई स्कूल में हमसे ज्यादा कोई अमीर या फिर मतलब हमसे ज्यादा कोई है नहीं। अगर मैंने फीस भर रखा है तो मेरे साथ ऐसा ही फील होता था। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग टोटी ही निकाल लेते थे हम लोग। हाँ नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। भाई साहब ठंडक हो रही भाई, ठंडक। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड अच्छा में किसी को जब मैं क्लास 10th में था तो पेपर देने गया था बोर्ड पे, तो वहां पे पता है मेरे 2 नंबर के 1 क्वेश्चन थे। तो पता है टीचर ने मतलब भाई साहब एकदम बहन चो क्या ही बोलूं मैं, मतलब वो लिखने ही नहीं देता। मैं बोल रहा हूँ सर, उतना टाइम तो मेरा उसको मनाने में चला गया जितना मेरे लिखने में जाता, लेकिन उसने दिया नहीं। ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था, उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी इंग्लिश देर के और। दिन मैं भी फर्स्ट लिख के दे दिया था। बाकी के दिन तो